ऑन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने जो काम करना है वो एक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। फेसबुक पोस्ट जो हम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए जो स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम एडोब फोटोशॉप के अंदर फेसबुक पोस्ट बनाते हुए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपने देखना है अभी एक क्लास में। मतलब आमतौर पर जो पोस्ट बनती है तो कभी उसमें 3 घंटे लग जाते हैं, कभी 2 घंटे लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की पोस्ट है और उसके ऊपर वर्किंग कितनी की जा रही है। तो जितनी ज़्यादा उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं उतनी अच्छी वो पोस्ट बनती है। और डिज़ाइनिंग ज़ाहिर सी बात है कि एक ही दफ़ा में सारी की सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होती है। खैर अभी हम इसको शुरू करते हैं। और जब भी हमने कोई पोस्ट बनानी होती है तो सबसे पहले आपको पता है कि उसका साइज़ आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए है कि जहाँ पर आपने उसको प्रिंट करना है या कहीं पर पोस्ट करना है तो वहाँ प्रॉपर तरीके के साथ वो नज़र आनी चाहिए है। और उसके बाद फिर आपको इसका बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पहले से आपने थोड़ा सा होमवर्क करके रखा होता है कि आपने वाइट बैकग्राउंड वाली बनानी है या ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बनानी है, या उसके ऊपर आपने राइटिंग किस तरह की करनी है। कंटेंट आपके पास पहले से थोड़ा सा माइंड में होता है या आपने लिख कर रखा हुआ होता है, वो आदमी उसको हम चेंज भी करते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपने पहले से एक माइंड में उसका स्केच बनाया हुआ होता है। तो जब हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं तो फिर हम कंट्रोल एन करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। प्रीसेट्स हमारे पास पड़े हुए होते हैं, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट साइज के नाम से एक प्रीसेट पड़ा हुआ है। और प्रीसेट हम कहते हैं उस मेजरमेंट को जो पहले से हमने सेट करके रखी हुई होती है। तो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ और फेसबुक पोस्ट साइज़ ऑलमोस्ट एक ही होता है, 1080 बाई 1080 होता है, स्क्वायर शेप होती है। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड वाइट ले लेंगे। ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर आ रहा है, और कलर भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज भी कर सकते हैं। और लेकिन अभी फ़िलहाल हमने वाइट बैकग्राउंड लिया है, यहाँ से वाइट लिखा हुआ भी आ रहा है। मैं ओके कर देता हूँ। ये एक वाइट बैकग्राउंड सिंपल हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। जब हम किसी क्लाइंट की पोस्ट बनाते हैं या अपने लिए पोस्ट बनाते हैं तो उसमें कंटेंट जो होता है वो सिर्फ राइटिंग जो उसने भेजी होती है या हमारे जहन में है या हमने लिखी हुई है वो होती है। साथ साथ पोस्ट में किसी एकेडमी की पोस्ट होगी या किसी इंस्टीट्यूशन की होगी, किसी कंपनी की होगी, तो उसमें फिर उसका लोगो और मोनोग्राम भी शामिल होता है। तो उसकी एडजस्टमेंट भी हमने अकॉर्डिंगली करनी होती है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मिसाल के तौर पर हमने ये एक वाइट बैकग्राउंड हमने ले लिया, और अब इसमें मज़ीद एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो शेप वाला एरिया है, ये जो जगह आ रही है, लाइक मतलब ये जो आपके साइड पे जो टूल्स हैं, यहाँ पर इस जगह पर देखें तो ये इसमें शेप्स आती हैं। इसमें डिफरेंट ये वाली शेप्स आपको शो हो रही होंगी, रेक्टेंगुलर शेप है। और इसके अलावा जितनी भी टूल्स आपके सामने हैं, इनमें से हमने मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल टूल एक ले ली, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये प्लस का साइन बन जाता है। और इस तरीके के साथ एक यहाँ पर इस तरह मैंने एक स्केयर जो है वो ड्रॉ कर दी है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ मेरे पास शो हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज जैसे ही अपीयर होती हैं तो इसमें बताता है कि ये इसकी जो बाउंड्री लाइन है और इसके अलावा जो इसमें कलर कौन सा है, ये सारी चीज़ें, बाउंड्री लाइन की जो विड्थ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। ऑटोमेटिकली एक और लेयर भी अपीयर हो गई है, एक और लेयर में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर कलर चूंकि मुझे इसका ये ब्लैक ये वाला नहीं चाहिए है, कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका चेंज करता हूँ। जो सा कलर मैं यहाँ से पिक करूँगा तो वो कलर वहाँ पर आ जाएगा। लाइक मैंने हल्का सा शेडेड सा कलर लेना है, तो ये मैंने कलर इसको ओके कर दिया है। और इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स भी आ रहे हैं, मतलब शेडेड कलर जो आ रहे हैं। लाइक मैंने ये वाला कलर जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो इसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। अगरचे के यहाँ से हम भी इसको इस जगह से हम यहाँ से बना भी सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर बना बनाया एक शेडेड फॉर्म में ये कलर हमें मिल रहा है। तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। यहाँ से इसकी सेटिंग इंक्रीज
और डिक्रीज भी कर सकते हैं भी, कितना उसके अंदर शेड आए कितना ना आए। लाइक ब्लैक एंड वाइट का जो शेड है, एक तरफ से ये लाइट है, दूसरी तरफ से ये डार्क है, इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम इसका जो कलर है यहाँ से अगेन भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। अभी इसके अंदर एडजस्टमेंट ओके किए बगैर ही मैंने उसको साइड पे कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम जाकर पेंट बकेट में जाकर इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक कलर ले लिया, लाइक ये हल्का सा ये शेडेड कलर मैंने लेकर इसको ओके किया। पेंट बकेट में मैं जाता हूँ, ये कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ हुआ। वैसे ऑल्ट बैक स्पेस से भी आ सकता है, और अभी इसका कलर हमने यूं चेंज कर दिया। ठीक है, और बैक स्पेस से भी आ सकता है, जो सिलेक्टेड लेयर होगी उसका कलर वो वाला हो जाएगा जो यहाँ पर हमने रखा हुआ होगा। और इस तरीके के साथ इसको हमने एक थोड़ा सा इसका जो साइज है वो भी हम इंक्रीज करके एक वाइट बॉर्डर टाइप सा बन जाएगा। हम उसको यूं रखेंगे। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया है अभी, ताकि इसकी जो शेप है वो हम रीसाइज कर लें इस वाले बैकग्राउंड की। अब ये बैकग्राउंड टाइप काम करेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर आगे राइटिंग वगैरह जो भी है वो हमने करनी होगी। और इसको देन हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। चैट बॉक्स में मेरा नेट सही से नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो कंटिन्यू करें जितना सुना जा सकता है। और नीचे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिफरेंट एक कलर देना है, और इसलिए थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पर खुद से छोड़ी है। अब इसको फाइनल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, आपको पता है कि यहाँ पर या टिक कर दिया जाए, टिक वाले पर क्लिक कर दें, या फिर इसी के ऊपर ही डबल क्लिक कर दें, तो ये जगह यहाँ पर ओके हो जाएगी। ये देखो मैंने डबल क्लिक कर दिया है, अभी यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, या यहाँ पर टिक कर दें। ठीक है जी, अब ये एक पोस्ट का बैकग्राउंड टाइप सी चीज़ बनना शुरू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। और इस जगह पर हम देखते हैं कि जो ग्रेडियंट वाली जो टूल है वो यहाँ से हमने शेप्स में जाना है, फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इस वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है। मतलब जिस तरह का आपने बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने एडजस्टमेंट करनी होती है। तो एक आइडिया के तौर पर आपके सामने एक बैकग्राउंड मैं बना रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर ये टिक किया, अब मैंने साइड पे क्लिक करना है, तो ये एक प्लस का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी बनाना है वो उसी की ही डिटेल ऊपर हुई हुई है, ओपन हुई हुई है। अब मैंने यहाँ पर रख के इसको हल्का सा प्रेस किया, यूं करके छोड़ दिया, तो ये एक कंप्लीट एक बैकग्राउंड इसके बैक साइड पर आएगा। और वो कैसे आएगा, हम इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल बन गया है, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। और हमने ये चीज़ नहीं बनानी थी, दूसरी चीज़ हमने बनानी है। एक मिनट में आपको यहाँ से ओपन करके बताते हैं। अभी हम हम्म, अच्छा वो चीज़ अभी यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही है, या मुझे याद नहीं आ रही है। खैर, ये मैं यहाँ पर शेडेड बैकग्राउंड असल में देना चाह रहा था, कि जो पीछे जो वाइट है इसको हल्का सा हमने शेड करना था। लेकिन ये ऊपर हमने ये एक चीज़ रख ली। इसके बाद हम इसमें एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट हमें पता है यहाँ पे टी से ऐड होता है, मैंने टी पे क्लिक किया है, और इस जगह पर मैंने एक दफ़ा इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये इसका ऑटोमेटिकली पहले से साइज़ यहाँ पर 400 हुआ हुआ है, जो पहले हमने काम किया था उसी का ही ये पिक कर लेता है साइज़। हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर हम किसी एकेडमी का लेट्स सपोज हम बनाते हैं, तो बल्कि इसका जो साइज़ है वो पहले ही हम एडजस्ट करते हैं।
400 की जगह पर फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल 100 कर दिया। 100 करके मैंने ओके कर दिया है। इसका जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है ये आपके सामने थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। और सेम ये देखें, कलर करने में आपको ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि ये फोरग्राउंड जो कलर है ये वाला ऊपर वाला, ये बिल्कुल वही कलर है जो इस बैकग्राउंड का है, ऊपर वाले बैकग्राउंड लेयर का। तो इसलिए हम पहले से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, READY, रेडी टू। अब इसको मैंने क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने से क्या हुआ कि ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने आना है, यहाँ से इसका कलर मिसाल के तौर पर ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। और अब हम देखते हैं कि इसका कलर क्या है। कलर चेंज हो चुका है। नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये वाली लेयर जो है वो नीचे है टेक्स्ट वाली, और रेक्टेंगल वाली लेयर जो है ना वो ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को उठाकर हम ऊपर ले आएंगे। जैसे ही हम इस लेयर को ऊपर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास अपीयर हो गया है। इस तरह का अगर इशू हो रहा हो तो आपने फौरन लेयर पैनल पे जाना है और लेयर पैनल पे जाके देखना है कि लिखने के बावजूद भी नज़र क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद मूव टूल पे क्लिक किया। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके के साथ एडजस्ट किया। इसका जो साइज है वो हम कंट्रोल टी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से जो फॉन्ट साइज है बेसिकली वो भी एडजस्ट हो सकता है। फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना एक अलग चीज़ है और कंट्रोल टी के जरिए से ट्रांसफॉर्मेशन करना भी एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं ये इस तरीके के साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस तरीके के साथ इसको रीसाइज करने में ये इमेज की तरह रीसाइज होता है। ठीक है, ये अभी जो हम कंट्रोल टी के जरिए से करते हैं या इसको रेस्टराइज कर लेते हैं या इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में या शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अब जो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं ये सब कुछ एज इमेज होता है। और अगर आपने इसको लाइक आपने इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो वो कंट्रोल टी में जाकर नहीं होगा, बिकॉज अभी हम इसके ऊपर एज ए इमेज वर्किंग कर रहे होते हैं कंट्रोल टी के ज़रिए से। तो अगर इसको मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये मैंने जो इसको रीसाइज किया, रीसाइज करने के बाद इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर इसको मैंने अगेन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो साइन स्टाइल हो जाए, वो मैंने अगर एडजस्ट करना है तो अगेन मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। टेक्स्ट में जाने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये अगेन सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो काम हो रहा है वो एज टेक्स्ट काम हो रहा है। हमने यहाँ से जो ऊपर जो लेयर आ रही है, जो बार अपीयर हुई है, इसमें हम अगर इसका साइज और बाकी सारी चीज़ें चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये इम्पैक्ट रेगुलर, क्योंकि अक्सर मैं यूज़ करता हूँ तो ये यहीं पर ही आ रहा है। तो इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ से जो सैम्पल्स शो हो रहे हैं कि किस तरह का लिखा हुआ आएगा वो हम देख लेते हैं कि कौन सा हमने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हैंड राइटिंग वाला अगर हमें चाहिए है तो इधर बहुत सारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये एक है, और इसके अलावा इससे बेहतर अगर हमें कोई नज़र आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये भी राइटिंग की तरह ही है। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो ये शार्प पे ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा स्मूथ पे हम क्लिक करते हैं, ये एडिटिंग हो रही है, स्मूथ भी हुआ है। स्ट्रॉन्ग करेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर जब आप खुद वर्किंग करेंगे तो इसमें आपको जो फ़र्क है वो नज़र आ जाएगा। लाइक शार्प पे मैंने क्लिक किया है, थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, और जो मतलब हमें डिज़ाइन यहाँ पर पसंद आ रहा हो वो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने रखा यहाँ पर इसको। अब अगेन कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ और इसको इस तरीके के साथ मैंने यूं शेप की सूरत में मैंने इस तरीके के साथ एडजस्ट किया। और इसको एंगल भी मैंने अभी इसका चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यूं इस तरीके के साथ एडजस्ट कर दिया। अब ये इस जगह मैंने यहाँ पे इसको रखा है, और ये जितना भी टेक्स्ट हम अलग अलग लिखेंगे वो एक अलग अलग लेयर में अपीयर होगा। उस लेयर को हमने ऊपर ऊपर करते जाना है, सामने सामने लाते जाना है यहाँ से ड्रैग करने के बाद, वरना वो चीज़ फिर वो बैकग्राउंड में चली जाती है। ये मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है। ऊपर मैंने यहाँ पर मोनोग्राम लगाना है।
यहाँ पर एक राइट साइड पर जो एरिया है यहाँ पर पिक्चर लेकर आनी है, और ये एक एकेडमी का हम एक एड टाइप बना रहे हैं कि फीस में डिस्काउंट हमने देना है, तो यहाँ पर एक सर्कल में हम 50% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट टाइप हम कुछ लिख देंगे। तो ये वर्किंग बेसिकली इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको यूँ रख दिया। अगेन मैंने टी पर प्रेस किया है और उसके बाद यहाँ मैंने क्लिक किया, तो STUDY स्टडी एंटर प्रेस किया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ABROAD स्टडी अब्रॉड। ये वाला ए हम कैपिटल कर लेते हैं। राइटिंग स्टाइल इसका हमने चूंकि चेंज करना है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक सिंपल टाइम्स न्यू रोमन की तरह का एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल एरियल रेगुलर ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसको हमने 100 के बजाय 48 रख के देखते हैं। यहाँ से हमने ये रखा है, और इसका जो कलर है वो हम मल्टी कलर इसको देंगे। स्टडी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर येलो कलर कर देना है, यहाँ से मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया, और थोड़ा सा हम, आप देखें पीछे वहाँ पर चेंजेस होती जा रही हैं, जो सूटेबल हमें लगता है उसके मुताबिक हम कर सकते हैं कलर का। अगर हमें कलर का नंबर अगर हमें पता है तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर नंबर अगर लिखेंगे, ये जो जगह है यहाँ पे हैश टैग बना हुआ है, यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे, हर कलर का एक नंबर होता है, तो वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा खुद ब खुद से, इस जगह पे आ जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसको इधर ऊपर नीचे सेट करके देख लेते हैं कि कौन सा हमारी पोस्ट में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अक्सर रेड के साथ येलो जो है ना वो सूट करता है, लेकिन डार्क येलो टाइप सा मैं एक्चुअली बनाना चाह रहा हूँ, जो इस तरीके के साथ आपको थोड़ी सी वर्किंग कर करके बनाना पड़ता है। ये मैंने करके इसको ओके कर दिया। इसको मैंने कंट्रोल B प्रेस किया है ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन आती है यहाँ से भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद एब्रॉड का जो कलर है वो मैंने ब्लैक करना है, तो यहाँ से कलर किया मैंने, और इस जगह पे ब्लैक पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने एक टेक्स्ट में लिखा है चूंकि, तो ये एक ही लेयर के अंदर ये चीज़ शो हो रही है। और जो इसका जो बॉक्स है बेसिकली, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको अगर मैं बैक स्पेस करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन खुद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, इसको नीचे ही मैंने लिखना था क्योंकि इसमें मजीद भी एडिटिंग मैंने करनी है। इसकी इसकी जो सेटिंग है, जो मैंने अब्रॉड लिखा है, इसको मैंने रेगुलर के बजाय यहाँ से मैं इसको अगर मैं बोल्ड कर देता हूँ तो ये देखें ये अलग एक लुक दे रहा है। इसको भी बोल्ड करना है तो यहाँ पर इटैलिक बोल्ड वगैरह ये सारे सैंपल यहाँ पर मौजूद हैं। बोल्ड इटैलिक अगर हमने करना है तो ये यूं हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सूट नहीं कर रही, इसलिए मैंने इसको सिंपल बोल्ड हम यहाँ से यूं कर देते हैं। और ये जो चीज़ है इसमें हमने जो इसका जो राइटिंग है वो हमने 60 कर दी। अब दोनों काम हमारे हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं। एक जगह पर हमने इसको एडजस्ट किया, और रेडी वाली जो हमने लिखा हुआ था इसको थोड़ा सा हम इस जगह पे रखते हैं। थोड़ा सा ये स्क्रीन से खुद आउट किया है हमने, और स्टडी अब्रॉड वाली टूल पे आ गए, हम लेयर पे आ गए। इस पे हमने कंट्रोल T प्रेस किया। अब हम इसको एज इमेज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और इसको हम यूं भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने और चीज़ें भी ऐड करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको जो है ना एक ऐड सा बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ये यहाँ तक हमने लिख लिया। अच्छा जी, इसके बाद हमने
मजीद टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर नीचे हम मजीद टेक्स्ट लिख लेंगे। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का जो लोगो सा है, जो मोनोग्राम सा होता है, वो नीचे हमने ऐड करना है। ये मैं साथ साथ पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर क्लास जो है ना हमारी एंड भी हो जाती है तो आपने इसको इसी तरह का मिलता जुलता जो है ना वो आपने कंप्लीट करके बनाना है। बनाने के बाद जो है ना वो फिर आपने ग्रुप में इसको शेयर भी करना है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब हम पिक्चर कोई लेकर आते हैं जिसमें जो है ना कोई बंदा या बच्चा जो है ना वो बुक्स के साथ जो है ना वो उसकी पिक्चर हो। फिर उस पिक्चर को हमने बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। बैकग्राउंड रिमूव करके जस्ट यहाँ पर हम उसकी पिक्चर इंसर्ट करेंगे और उससे पहले हमने एक न्यू लेयर लेनी होगी। ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उसके लिए तरीकाकार बेहतर ये रहता है कि आप यहाँ पर ग्रेडियंट मैंने अप्लाई नहीं किया। ग्रेडियंट मैंने अप्लाई नहीं किया, वो यहाँ मुझे अभी नज़र नहीं आया है। इस जगह पर ही होता है, वो अपीयर नहीं हो रहा था, ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ये उसको अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हाँ, पिक्चर को मैं आपको बता रहा था कि पिक्चर अगर हमने एक और इंसर्ट करनी है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है कि आप एक न्यू पेज ओपन कर लें। ठीक है, कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया है और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद, अच्छा, ये विदाउट ट्रांसपेरेंट हमने लेना था। कंट्रोल एन मैंने अगेन प्रेस किया और यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड की जगह पर आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ले लेना है। ट्रांसपेरेंट जैसे हम लेते हैं, ओके करते हैं, तो अब ये जो एक पेज ओपन हुआ है ये ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड है ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कोई पिक्चर जो लेकर आएंगे उसको उठाकर ड्रैग करके हम इधर लेकर आएंगे इस वाली जगह पर। तो इससे ये होगा कि बैकग्राउंड अलग से पहले से रिमूव, जो कट पेस्ट का काम हमने करना होगा वो यहाँ ऑलरेडी किया हुआ होगा। अब हम चलते हैं, या तो unsplash.com का मैंने आपको बताया हुआ है या pixels.com से आप ले सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स आपको ओपन करके रखनी पड़ती हैं ताकि किसी भी किस्म का जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको इजीली मिल जाए। यहाँ पर अभी ये एक विंडो जो है ना वो ओपन होने वाली है ब्राउज़र की। थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है। जब तक ये ओपन होता है मैं अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ और ये वाली जो लेयर मैंने, मतलब ये जो फाइल ओपन की है, बेसिकली होगा क्या कि जो हमने वहाँ से जो हमने डाउनलोड करना है उस इस जगह पर हम इसको अपीयर करेंगे। ओपन में जाएंगे, फाइल में जाके ओपन में, या जहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ होगा वहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने, लेट्स सपोज मैंने कुछ डाउनलोड कर लिया है, तो इधर मैंने ये डाउनलोड्स को ओपन किया, इस फोल्डर को, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब ये एक पिक्चर ऑलरेडी है तो सही, लेकिन ये हमारे लिए उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो हाँ, ये ओपन हो गया। अब ये वाली जो वेबसाइट ओपन हुई हुई है ये है pixels.com, PEXELS। pixels.com से भी उसी तरह की आपको तस्वीरें फ्री डाउनलोड मिल जाती हैं करने के लिए, और इसी तरह से जो unsplash.com है वहाँ से भी आपको पिक्चर फ्री वाली जो है वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होती हैं। तो दोनों वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो दोनों ओपन करके रखी हुई होती हैं। अभी तक आपको मैंने अनस्प्लैश का बताया हुआ था, ये पिक्सल्स वाली भी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से भी आपको सेम HD पिक्चर्स जो है ना वो मिल जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर इधर पहले जो मैंने कुछ लिखा हुआ था इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं किड्स, बल्कि किड विद अ बुक। मैंने इसको ओके किया यहाँ पर। अब कोई बच्चा इस तरह बहुत सारे यहाँ पर आ जाएंगी पिक्चर इसी तरह की, और उनमें से जो है ना हमने कोई पिक्चर चूज करनी होगी। चूज करने के बाद अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी पिक्चर हमें जो है ना वो यहाँ पर ज़्यादा सूट करती है। हमने वो वाली पिक्चर जो है वो डाउनलोड करनी। मिसाल के तौर पर ये वाली एक पिक्चर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड्स में आ चुकी है।
ये यहाँ पर वैसे ही एक टैब से जो है ना ये ओपन होता है, हमने इसको जस्ट कैंसिल कर देना है, क्लोज हो जाएगा ये खुद से। तो इसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने डाउनलोड्स को ओपन किया, डाउनलोड्स में हमने जाके इसको थोड़ा सा अगेन फ्रेश किया, तो इधर हमारे पास यहाँ पर वो जो पिक्चर हमने डाउनलोड की है इधर अभी अपीयर हो जाएगी। ये हमारे पास अपीयर हो गई। एक मिनट, साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ। डेस्कटॉप पर तो नहीं चली गई। ये आ गई है, बस ये ओपन हो जाए। ये मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पर मैं लेकर आ जाऊंगा। इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा, इसको मैं यहीं पर ही अप्लाई कर दूंगा। तो ये होगा कि फिर यहाँ से फिर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद फिर हम इसको ड्रैग करके उधर ले जाएंगे अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में। ठीक है जी, ये पिक्चर हमारे पास आ गई। और ये इतना ही इसका साइज काफ़ी है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इस पिक्चर की यहीं पर ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट काम हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैजिक इरेजर टूल हम ले लेते हैं और एक दफ़ा क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा, उसके ऊपर हम ओके करेंगे। देखें, या तो जो है ना रेस्टराइज करना होता है बिफोर प्रोसीडिंग, या फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता है। खैर, ये मैसेज आने पर ओके करने के बाद आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर काम हो जाता है। सिमिलर कलर्स को उसने एडजस्ट कर दिया है खुद ही, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टॉलरेंस है वो 50 हमने की हुई है, 32 होती है आमतौर पे, तो वो कम पिक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 30 करता हूँ। 30 करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक किया है मैजिक रेजर पे, तो उसने कम पिक किया है ऑब्जेक्ट के कलर को। अगेन मैंने कंट्रोल जेड किया है, मैजिक की जगह पर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रेजर टूल इस पे क्लिक कर लेता हूँ। और ये इसका जो सर्कल है बहुत इंक्रीज हुआ हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है। जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। जहाँ पर ये प्लस का साइन बना हुआ है उस जगह से ये रिमूव कर रहा है, लेकिन पिक्चर को भी इसने डिस्टर्ब किया है। खैर, मकसद है यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो इसका जो साइज है वो ब्रैकेट से इसको मैं यूं एडजस्ट कर देता हूँ। सर ये जो है रास्टराइज और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ही चीज है? नहीं, ये अलग अलग काम करते हैं। कभी हमें जो है ना रास्टराइज करना पड़ता है, कभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ आपने रास्टराइज किया है, इससे क्या हुआ? ये रास्टराइज करने के बाद ना हमें अलाउ करता है कि इसके ऊपर हम काम इजीली कर सकते हैं। ये एडोब की मतलब अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर इस पे प्रोसीडिंग नहीं देता ये। अभी जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की भी ऑप्शन आती है। ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यानी कि उसमें खुद ब खुद से यहाँ से, जिस तरह हम पेन टूल से सिलेक्ट करते हैं या किसी और टूल से जो है ना हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें होता ये है कि खुद ब खुद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर लेता है। तो अगर वो नहीं है तो फिर हम यहाँ पर एक और काम होता है, उसको कहते हैं एज रिफाइन, रिफाइन एज। वो भी आपको मैं किसी क्लास में सिखाऊंगा कि रिफाइन एज को जो है ना हमने कैसे यूज़ करना होता है। अच्छा, अब ये काम रेजर टूल से हमारे लिए अच्छी तरीके के साथ हो जाएगा। यहाँ से आपने यूं कर दिया। रिफाइन एज वाली जो ऑप्शन है बेसिकली उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, और वहाँ से जो सिलेक्शन है रिफाइन एज में जाकर हम उसके जो एजेस हैं बेसिकली वो हमने रिफाइन करने होते हैं। तो मकसद ये होता है बेसिकली उसका। अब आप देखें कि ये एक विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास एक चीज़ आ गई है। थोड़ी सी जो कहीं भी चीज़ के अंदर रह गई है वो आपने रिमूव करनी होती है।
बार बार यहाँ से रेजर टूल को यूज करते हुए। अच्छा, अब अच्छा, मैंने यहाँ मूव पे टूल पे ये क्लिक किया। पहले रास्टराइज, उसने पहले उसने पूछा है रास्टराइज करें, आपने रास्टराइज किया इसको? हाँ, अगर हम खुद नहीं करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके बगैर प्रोसीडिंग नहीं होती, उसके बगैर इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, वो फिर एक मैसेज सा आया, उसके ऊपर मैंने ओके किया, फिर ये अलाउ किया कि इसके ऊपर काम कर सकें। तो आप खुद कर लें, राइट क्लिक करके इसके ऊपर रास्टराइज की ऑप्शन आती है, इस पर राइट क्लिक करें ना जब विंडो की इस जगह पे, तो ये लिखा हुआ है इधर, एक मिनट, ये रास्टराइज लेयर स्टाइल, रास्टराइज लेयर। ठीक है, अभी तो चूंकि ऑलरेडी हो चुकी है ना इसलिए ये डिम है, वरना इधर जो है ना ये होता है, अपीयर हुआ हुआ होता है, ये डार्क होता है ये। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं और इस वाली जगह पर इसको लेकर आते हैं। यहाँ पर हम इसको लेकर आ गए, ऑटोमेटिकली एक और लेयर में ये यू आया है, और इसको हम अपनी मर्जी से एक जगह पर एडजस्ट कर लेंगे। लाइक हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया, या किस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है, कंट्रोल टी भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके हम यहाँ पर इसको इस तरीके के साथ यूं एक साइड पर कर लेते हैं। अब ये नीचे से चूंकि इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से नहीं हुई है, सही नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगेन सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी से, और इसको हम क्रॉप करेंगे, कंट्रोल टी के साथ भी हो सकता है। और वैसे जो है यहाँ पर आपके पास क्रॉप की ऑप्शन आती है, उस ये वाली जगह पर है, इस जगह पे ये देखें, ये क्रॉप की ऑप्शन है, तो क्रॉप भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये क्रॉप की ऑप्शन दे देगा, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ये वाली लेयर पर हम काम कर रहे हैं, तो बाकी और कुछ भी क्रॉप नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर आपने इसको इस तरीके के साथ छेड़ा है, इसको अगर री एडजस्ट भी किया है, तो सारा का सारा जो है ना क्रॉप नहीं हो रहा होता। अगेन मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इसको मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर रख कर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया।